Thank you so much guys for giving me 1.2k likes on my previous video, and I hope you will do the same on my this video too. Subscribe to my channel and press the bell icon क्योंकि वीडियो आपके पास चल के नहीं आने वाला. And also follow me on my Instagram page, link in the description box, and let's start the explanation. Tell me like a Hellcat. एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारी यूनजी अपनी आंखें खोलती है. वहीं दूसरी तरफ हमारा बोंगपाल फिर से पागल हो जाता है. अरे नहीं, पागल नहीं होता है, मतलब पागलों की तरह यूनजी को ढूंढता है पर यूनजी उसे कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वह बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है. तभी वो दोनों सीनियर्स आते हैं और बोंगपाल को अपने साथ ले जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ यूनजी कम्प्लीटली कोमा से बाहर आ जाती है. लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी कि यूनजी को अपने मॉम एंड डैड सब कुछ याद था, पर उसे बाकी कोई मेमोरी नहीं याद थी कि जैसे वह 5 सालों से कोमा में थी, उसका कार एक्सीडेंट हुआ था. तो डॉक्टर उसकी मॉम को बताते हैं कि धीरे धीरे इसकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी. वहीं प्रोफेसर डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर काफी खुश होता है कि यूनजी को उसकी मेमोरीज भूल गई हैं. वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल को भी उसी हॉस्पिटल में एक रात के लिए रुकना पड़ता है. और यहाँ पे रंग को पता चल जाता है कि जिस पर्सन को यूनजी लाइक करती है वो कोई और नहीं बल्कि बोंगपाल था. प्रोफेसर अपने घर में यूनजी का आईडी कार्ड देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारा क्या करूं. अंकल म्योंगचुल को जब पता चलता है कि बोंगपाल हॉस्पिटल में है तो वह उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. जिसके बाद वो दोनों सीनियर्स काफी स्टाइल से अंकल म्योंगचुल को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं एज बोंगपाल फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर. लेकिन जब अंकल म्योंगचुल को उनके बिजनेस के बारे में पता चलता है तो उन दोनों की क्या वाट लगती है. नेक्स्ट मॉर्निंग सभी यूनजी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि वह 5 सालों के बाद कोमा से बाहर आई थी. पर वही यूनजी को एक अजीब सा पर्सन दिखता है. जब किम इन रंग यूनजी के वार्ड के बगल से जाता है तो वहाँ पे काफी भीड़ देखकर वह रुक जाता है और वह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद यूनजी थी. जिसके बाद वह जाकर यह बात बोंगपाल को बताता है और वह बोंगपाल को यह भी बताता है कि लोग कह रहे थे कि वह 5 सालों के बाद कोमा से बाहर आई है. जिसके बाद बोंगपाल भागता हुआ यूनजी के पास जाता है. बट द सरप्राइज इज यूनजी बोंगपाल को पूरा भूल चुकी थी. बोंगपाल यूनजी को देखते ही उसे हक कर लेता है तो यूनजी कहती है कि भाई तू है कौन. बोंगपाल उसे याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता. तो वह बोंगपाल से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, और उसे उसके रूम से बाहर जाने के लिए कहती है. तभी यूनजी की मॉम वहाँ आती हैं और पूछती हैं कि क्या यह तुम्हारा फ्रेंड है. तो यूनजी कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती. जिसके बाद बोंगपाल वहाँ से वापस आ जाता है. रंग कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो वो मुझे भूल चुकी होगी. तो संग कहता है कि वह तुझे कैसे याद रखेगी जब वह बोंगपाल को ही भूल चुकी है. इसका मतलब यूनजी एक घोष नहीं थी बल्कि वह तो एक सोल थी जो कि कुछ टाइम के लिए अपने बॉडी से बाहर थी. जिसके बाद वो दोनों नर्स के पास जाते हैं और संग कहता है कि एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल नर्स, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. मतलब भाई ने पटा लिया नर्स को. वहीं दूसरी तरफ हमारा बोंगपाल सदमे में था कि आखिर यूनजी मुझे क्यों भूल गई है. तभी वहाँ पे अंकल म्योंगचुल आते हैं और उसे अपने साथ लंच के लिए ले जाते हैं. बोंगपाल अंकल म्योंगचुल से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उनके ऊपर कई बार चिल्लाया था, जिसे सुनकर अंकल म्योंगचुल काफी खुश होते हैं. तभी वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि यूनजी सिर्फ तुम्हें नहीं भूली है बल्कि इन 5 सालों में क्या हुआ वह सब कुछ भूल चुकी है. उसकी मेमोरी लॉस टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, मतलब उसे जल्दी ही याद आ जाएगा. सो जस्ट चिल. और यहाँ पे अंकल म्योंगचुल को भी पता चल जाता है कि यूनजी जिंदा है, और अगर वह जिंदा है तो ये इतना दुखी क्यों है, इसे तो खुश होना चाहिए. अब अंकल को कौन बताए कि यूनजी को तो बोंगपाल याद ही नहीं है. वहीं दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर्स प्रोफेसर के बारे में काफी अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे थे. मतलब प्रोफेसर की ऐसी कोई जगह नहीं रह गई जहां उन्होंने छानबीन न की हो एक्सेप्ट वॉशरूम. नेक्स्ट सीन में हम यूनजी को देखते हैं जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे. क्योंकि वह 5 सालों बाद कोमा से बाहर आई थी इसलिए वह बिना किसी की हेल्प के चल नहीं सकती थी. यूनजी जब ट्रीटमेंट करा के वापस जा रही थी तो वह एक डॉक्टर को देखकर हेलो बोलती है. एंड द फैक्ट इज वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक घोस्ट था, यानी यूनजी अभी भी घोस्ट को देख सकती है. यूनजी के व्हीलचेयर का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर आके उसे बचा लेते हैं और उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड काफी कुछ उससे पूछते हैं. और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वह यहाँ पे ये जानने आए हैं कि आखिर यूनजी सब कुछ सचमुच भूल गई है या फिर नहीं. जिसके बाद प्रोफेसर यूनजी को उसकी मॉम के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं. यूनजी उन्हें देखकर कहती है कि ये तो काफी हैंडसम है, बिल्कुल मेरे टाइप के. थोड़ी देर बाद बोंगपाल यूनजी का सारा सामान लेकर अगेन उसे हॉस्पिटल में विजिट करता है. तो यूनजी उसे देखकर कहती है कि अरे यार ये तो फिर से आ गया। बोंगपाल ह्यूनजी को लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे मेमोरी लॉस हुई है।
और वह यूनजी से कहता है कि जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी तो तुम बहुत पछताओगी कि तुमने मेरे साथ कैसे बिहेव किया था। तो यूनजी कहती है कि मेरी मेमोरीज वापस आएंगी वो तो बात की बात है, पर अभी तो तू निकल। बोंगपाल यूनजी को बताता है कि मेरा नाम पाक बोंगपाल है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे सुनकर यूनजी को थोड़ा शॉक लगता है। तो वह कहती है कि तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, इसका मतलब कि मैं और तुम डेट कर रहे थे। तो बोंगपाल कहता है कि हम सिर्फ डेट नहीं कर रहे थे बल्कि हम तो साथ में रह भी रहे थे। तो यूनजी कहती है कि अरे यार ये क्या कह रहे हो तुम, लिमिट में बोल भाई, और मैं तेरे साथ क्यों रहूंगी। तो बोंगपाल उसे बताता है कि अभी नहीं, जब तुम घोस्ट थी तब। तो यूनजी सोचती है कि भाई ये लड़का तो पक्का पगलाया हुआ है। बोंगपाल उसे आगे बताता है कि तुम मुझे हर जगह फॉलो करती थी। तो यूनजी कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, सो प्लीज क्या तुम बाहर जा सकते हो। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सब कुछ अभी ही याद आ जाए, और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि तुम जिंदा हो। जिसके बाद बोंगपाल यूनजी का मोबाइल ले लेता है और उसमें अपना नंबर सेव करता है और कहता है कि जब भी तुम मुझे मिस करो तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद यूनजी अगेन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारा बोंगपाल अब किसकी सुनेगा। जिसके बाद वह यूनजी को उसका सारा सामान वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। तो यूनजी कहती है कि अगर तुम दोबारा यहाँ आए ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो बोंगपाल कहता है कि मैं कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, और तब तक आऊँगा जब तक तुम्हारी मेमोरीज वापस नहीं आ जाती। एंड देन वहाँ से चला जाता है। एंड जाते जाते यूनजी से कहता है कि अगर तुम मेरी वॉइस को मिस करो तो मुझे कॉल करना। ये सब सुनकर हमारी यूनजी बिल्कुल शॉक्ड थी और कहती है कि भाई ये है कौन। जिसके बाद यूनजी अपना मोबाइल देखती है और अब आप लोग भी देखो कि किस नाम से सेव किया है उसने अपना नंबर। तभी वहाँ पे यूनजी की मॉम आती है। तो यूनजी उनसे कहती है कि सारा सामान ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। तो यूनजी की मॉम कहती है कि ये सारा सामान तो उसी तरह है जैसे तुम्हें पसंद है, बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा एक पिंक ब्रश एंड पिंक कप यूज करती हो। तो यूनजी कहती है कि क्या सच में। जिसके बाद उसकी मॉम वह सामान ले जाकर फेंकने ही वाली थी। तो यूनजी कहती है कि हो गया, आ ही गया तो रख दीजिए। तभी यूनजी को कुछ सामान के बीच में उनके ट्रिप की फोटोज मिलती हैं और उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आती है। जिसके बाद से बोंगपाल यूनजी को हर जगह फॉलो करता है और उसका सारा काम करता है, और घर जाकर वह यूनजी के लिए काफी सारे डिशेस बनाता है, क्योंकि हम सबको और बोंगपाल को भी पता है कि हमारी यूनजी कितनी भुक्खड़ है और किसी चीज से बात बने या ना बने पर खाने से पक्का बनेगी। नेक्स्ट सीन में हम यूनजी एंड प्रोफेसर को साथ में बात करते देखते हैं और उन दोनों को अंकल म्योंगचुल भी इस तरह बात करते देख लेते हैं और प्रोफेसर को देखकर कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे बोंगपाल भी आ जाता है और यहाँ पे अंकल म्योंगचुल को पता चल जाता है कि ये लड़की यूनजी है। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल यूनजी का वेट कर रहा था और जब वह आती है तो बोंगपाल कहता है कि आज तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। तो यूनजी कहती है कि हाँ तभी तक जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था। जिसके बाद बोंगपाल यूनजी को लंच का ऑफर देता है, लेकिन यूनजी उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन मीट का नाम सुनते ही हमारी यूनजी अपना माइंड चेंज कर लेती है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर लंच एंजॉय करते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड से हमें क्या सीख मिलती है। इस एपिसोड से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें यूनजी को पटाना है तो हमें बहुत सारा खाना और मीट लेके जाना होगा। यूनजी बोंगपाल से कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ, सो प्लीज ज्यादा मत सोचना। यूनजी कहती है कि तुम खाना तो अच्छा बना लेते हो, और वह बोंगपाल से कहती है कि कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे पसंद है, कैसे नहीं पसंद है। तो बोंगपाल कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो यूनजी कहती है कि मैं और तुम्हें फॉलो करूं, इट्स इम्पॉसिबल। यूनजी को ऐसा खाता देख बोंगपाल कहता है कि चाहे ये भूत हो या इंसान, इसे खाना बहुत पसंद है। सेम नाइट अंकल म्योंगचुल प्रोफेसर की क्लिनिक जाते हैं और उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर वहाँ पे नहीं है। तो वह नर्स से बोलते हैं कि क्या वह वॉशरूम यूज कर सकते हैं। जिसके बाद अंकल म्योंगचुल सीढ़ियों से वॉशरूम जाते हैं, पर वह वॉशरूम नहीं बल्कि प्रोफेसर के रूम की छानबीन करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे यूनजी का आईडी कार्ड दिखता है। तभी अचानक प्रोफेसर वापस आ जाते हैं। तो उन्हें नर्स बताती है कि आपसे कोई मिलने आया था। जिसके बाद प्रोफेसर तुरंत नीचे जाते हैं और इन दोनों का आमना सामना होता है। प्रोफेसर म्योंगचुल से कहते हैं कि आई थिंक ये वॉशरूम नहीं है, शायद तुम भूल गए होगे। तो अंकल म्योंगचुल कहते हैं कि हाँ शायद। वहीं दूसरी तरफ जब यूनजी वापस जा रही थी तो वह गिरने लगती है, तो बोंगपाल उसे बचाता है और कुछ ऐसा होने ही वाला होता है पर नहीं होता है। और यहाँ पे यूनजी को फिर से उसकी थोड़ी सी मेमोरीज वापस आती हैं। यूनजी बोंगपाल पे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि हम दोनों बस किस करने ही वाले थे और इससे पहले मैंने आज तक किसी को भी किस नहीं किया है। तो बोंगपाल कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा फर्स्ट किस तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यूनजी कहती है कि क्या। जिसके बाद बोंगपाल अपने लिप्स की ओर इशारा करता है। जिसके बाद हमारे यूनजी तो बोंगपाल की क्या पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। तो बोंगपाल कहता है कि क्या फाइटर है। जब यूनजी अपने रूम में होती है तो नर्स से उस डॉक्टर के बारे में पूछती है जिसे उसने सुबह देखा था। तो नर्स उसे बताती है कि इस नाम से कोई भी डॉक्टर उनके क्लिनिक में नहीं है।
तभी यूनजी को याद आता है कि वह अपना फोन तो बाहर ही भूल गई है। वहीं दूसरी तरफ उसका फोन बोंगपाल को मिलता है तो वह उसे देने अंदर जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिस डॉक्टर की यूनजी बात कर रही थी उसकी इसी हॉस्पिटल में 10 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब यूनजी अपना फोन लेने वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में उसी डॉक्टर का घोस्ट मिलता है और उसे हॉन्ट करने लगता है, जिसे देखकर यूनजी काफी डर जाती है और वह बोंगपाल चिल्लाती है। एंड एपिसोड 12 यहीं पे खत्म हो जाता है।